शैतान के पास लोगों को गिराने का एक तरीका है और वह तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। जब वह हवा के पास आया और उसने बातें की। हम इस उत्पत्ति के अध्याय से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, परंतु मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि वह किस तरीके से भरमाता है, किस तरीके से अपने चुंगल में फंसाता है। आप ध्यान दीजिए हवा की ओर। जब हवा ने शैतान से बातें करनी शुरू की या शैतान ने हवा से बातें करनी शुरू की, तो उसने एक चीज हवा को बोला कि क्या ये सच है कि आप बाग के सब फल खा सकते हो। परंतु आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि हवा ने यहाँ पर बोला था, हम यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जिसका फल नहीं खा सकते हैं। और इस प्रकार सब बातें हवा ने शैतान के साथ की। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने उन बातों में घटाया और बढ़ाया जो बातें परमेश्वर ने आदम को बोली थी कि तुम इस वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खा सकते हो, परंतु बीच में लगा हुआ एक पेड़ है, उसके फल को तुम बिल्कुल भी ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। और उसी बात को लेकर के शैतान ने उस बात में कुछ घटाया कुछ बढ़ाया, और वही बात उसने हवा के सामने रखी। इसी प्रकार शैतान आज भी काम करता है। आपको यह ध्यान देना है कि कौन व्यक्ति आपको वचन प्रचार कर रहा है, कैसा प्रचार कर रहा है। आपको बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। क्या वो बाइबल से सही प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो सही इंटरप्रेट कर पा रहा है, क्या वे सही आपके सामने वचन को रख पा रहा है, कुछ घटा या बढ़ा नहीं रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचनों में से एक भी बिंदु टलेगा नहीं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर आज आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति आज से एक बिंदु मिटाने को शुरू हो जाए तो वह एक साल के अंदर कितने ही बिंदु, कितने ही वचन, कितने ही अध्याय मिटा देगा। बात को किस तरीके से गोलमोल करना है, किस तरीके से घुमाना है, ये चीजें शैतान और शैतान के लोग बखूबी जानते हैं। पर आपको सतर्क रहना है कि आप उनके चुंगल में ना फंसो। इसलिए आपको दो चीजें चाहिए, पहला वचन और दूसरी पवित्र आत्मा की सहायता। यीशु मसीह की ओर आप ध्यान कीजिए, किस तरीके से शैतान यीशु मसीह के पास गया और किस तरीके से उनको भरमाने की कोशिश किया, परंतु यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा वार किया, शैतान को वचन के द्वारा जवाब दिया और उसको वहां से भगाया। तो सतर्क रहें और प्रतिदिन अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ रखिए। प्रतिदिन भरते चले जाइए, प्रतिदिन परिपूर्ण होते चले जाइए। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।